मेरे पास एक मेरे लिए इससे ज़्यादा बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बार-बार बीच में कनेक्शन जाता है, फिर मैं जाती हूँ, ठीक करती हूँ। पर मैं आपका वक्तव्य ज़रूर सुनना चाहती हूँ। और जितना या पहले आप अध्यक्ष को अनुमति दे दें, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ा है ज़िंदगी में, और जितने पृष्ठ मैंने पढ़े हैं उनसे तो बहुत कम आपने लिखा होगा, लेकिन जैसा आप ठीक समझें। जुड़ी रहूंगी मैं, लेकिन कोशिश ये करूंगी कि ये नेटवर्क काम करता रहे, क्योंकि बिल्कुल गायब होना और इतने बहुत खूबसूरत कार्यक्रम में से मैं जाना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन 3 बार ऐसा हो चुका है। डॉक्टर साहब, आपकी उपस्थिति पटल पर सिर्फ दिखती रहे, आप अपने अनुसार आराम करें और सुनती रहे तो अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, स्वागत है। जी, तो ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब की 2-3 और स्पीकर को ले लें और उसके बाद फिर आप अपना उद्बोधन दे दें। आप थोड़ा बीच तक हो जाए हम लोग, या आप पहले बोलना चाहेंगे, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं, वो आप म्यूट हो गई हैं। अहिल्या जी को सुनना चाहेंगे, क्योंकि एक्चुअली उनका मनोबल पहले आना चाहिए था, तो उनको पहले सुनना हाँ, मेरा चाहेंगे। मतलब था कि अहिल्या जी को पहले सुनवा दें, हाँ 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 और यह आप जैसा आप ठीक समझें। तो हाँ। और लोग नहीं भी मेरे नहीं, साथ ही हैं, मैं साथ ही रहूंगी, लेकिन हो सकता है नजर ना आ रही हूँ, लेकिन आपके वक्तव्य मैं सुन रही हूँ। जी जी, और अगर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और मैं ठीक है। चाहती हूँ कम से कम जब मैं बोलूँ तो मैं नजर जरूर रहूं। हाँ, आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन पहले देना चाहें तो आप दे दीजिएगा। आप अगर बोलना चाहें तो बोल लें, लेकिन डॉक्टर साहब, आप नजर न भी हैं, आप सुन रही हैं, यही एहसास क्या कम है कि वो मेरे साथ हैं दूर तलक। तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी पहले, लेकिन आप ध्यान ये याद रखिए कि मैं आपके साथ हूँ। और आज क्योंकि इतने इतने खूबसूरत वक्तव्य सुने मैंने, और अहिल्या जी की दरकती है ये जो दीवारें और जो झांकती जिंदगी है, मैंने तो उसे बड़े मजे से हमेशा देखा है। और सच कहूँ तो इनकी जो ये पुस्तक है, उसमें कई जगह पर लगता है कि आप उंगली पकड़कर इनके साथ ही चल रहे हैं। वो सब इन्होंने जो जिया है और बेबाक वर्णन किया है, वो इतना खूबसूरत है कि हर स्त्री उसमें अपना चेहरा देख सकती है। कितनी अनकही बातें हमारे मन में रह गई, हम नहीं कह पाए, ना किसी दर्द को कहा, सब कुछ सहा, लेकिन इतना बेबाक, इतनी खूबसूरती से उसको ऐसे चित्रण करना कि हर कोई अपने आप अपने आप को, स्वयं को उसमें झांक रहा है। सिर्फ उसमें आपकी जिंदगी नहीं झांक रही, मेरा ख्याल आपका तो बहुआयामी व्यक्तित्व है अहिल्या जी। और जिस तरह से आपने पूरे एक मोर्चा लिया स्थितियों से, और ऐसा मोर्चा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और खासकर एक साहित्यकार जो है वो बहुत संवेदनशील होता है, जो कि आप तो हर तरह से इतनी अधिक संवेदनशील भी हैं, लेकिन इतनी अधिक दृढ़ निश्चयी हैं कि चट्टान को भी जैसे आपने तोड़ के रख दिया हो। तो आप एक ऐसी चट्टान मुझे लगती हैं साहित्य में, जिनका कि इसका हर पृष्ठ गवाह है। और बहुत बधाई कि आप इसे अभिव्यक्त कर सकें, उसे अभिव्यक्त किया। मुझे डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी, पद्मश्री मृदुला सिन्हा जी का ध्यान आता है, और किस तरह से कई बार उनसे भी चर्चा हुई थी। मुझे पता नहीं था कि आप उनकी रिश्तेदार हैं या कुछ भी, और आपने कभी आपकी बात ये है कि आपने कभी जताने की भी चेष्टा नहीं की। तो अदरवाइज शायद हम लोग तो जोर शोर से कहते, लेकिन आपने जो कुछ पाया वो आपकी ऐसी उपलब्धि है
जिसको कोई मान नहीं सकता कि ये अपने आप इतना कुछ आपने संचय किया और फिर उसे इतनी खूबसूरती से अभिव्यक्त किया। जब अभिनव इमरोज का मुझे अंक मिला था तो एक एक पृष्ठ तब मैंने जरूर खोल के देखा था। इस बार उतना मैं देख नहीं पाई, लेकिन जिस तरह से मैंने वर्णन सुने और सारा कुछ, उषा राव, हरीश अरोड़ा और मुकेश जी या गोवा चैप्टर की इतना खूबसूरत उन्होंने चित्रण किया है, इतना एक एक पर्व, एक एक आपने हर पहलू का उन्होंने। और अभी और लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, सिर्फ मेरा चित्र हिल रहा था। अब ये आपकी महत्ता है या आपके उसके कारण हिल रहा है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये हिला देने वाली रचना है और मैं आपका स्वागत करती हूँ इसके मंच पर। और हमारे अन्य विद्वान साथी आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपका वक्तव्य और बाकी वक्ताओं का भी वक्तव्य सुनूंगी, सुन रही हूँ, लेकिन मुझे लोभ ये आया कि कहीं मेरा चेहरा गायब ना हो जाए, केवल श्रवण शक्ति का ही प्रयोग ना करना पड़े। तो ये फोन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और इसलिए मुझे ये धृष्टता करनी पड़ी कि अध्यक्ष पद से होते हुए भी, जबकि मुझे सबके बारे में वक्तव्य देने चाहिए थे, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी कंजूसी कर रही हूँ और बाकी लोगों से क्षमा याचना कर रही हूँ। अहिल्या जी, आपको सुनने का, आशा जी को सुनने का, डॉक्टर शशि हैं, शिवशंकर जी हैं और हमारे अन्य साथी, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। आप सब मेरे साथ हैं और अगर हो सका तो अंत में मैं फिर अध्यक्ष पद से आपको कुछ ना कुछ कह दूंगी। मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आप ऐसे ही साहित्य को समृद्ध करते रहे अहिल्या जी। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत है और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रहेंगी साथ